हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हम इजी वे में सक्सेस हमको कैसे मिलेगा। सक्सेस तो इजी वे में नहीं मिलेगा, सक्सेस फॉलो अप करने से ही रिजल्ट आता है, बट हम फॉलो अप इजी वे में कैसे कर सकते हैं, दैट इज द थिंग्स आज हम लोग वो चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स हमको फॉलो करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट चीज़ होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस पाने के लिए। सेकंड रहता है प्लानिंग। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे और सक्सेस को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड थिंग्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। जब तक हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। फोर्थ थिंग्स इट विल बी फॉलो अप। हमको फॉलो अप जरूरी है क्योंकि एक्शन से ही रिजल्ट आता है। एंड फिफ्थ में आता है लर्निंग। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुक रीडिंग करके लर्न कर ले सकते हैं, इट विल बी सेमिनार अटेंड करके लर्न ले सकते हैं। उसके बाद रहता है कंसिस्टेंसी, उसके बाद रहता है पेशेंस, उसके बाद रहता है परसिस्टेंस, उसके बाद रहता है हेल्पिंग माइंडसेट होना चाहिए हमको, एंड हैप्पीनेस होना चाहिए। अगर वो चीज़ हम फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली विल बी गेट सक्सेस इजीली इन आवर लाइफ। आसानी से हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेटिंग्स, वी मस्ट सेट ए स्मार्ट गोल अबाउट इन आवर लाइफ। हमको स्मार्ट गोल सेट करना है। जब तक अब स्मार्ट गोल नहीं होगा तो चीज़ों को अचीव करना लिटिल बिट डिफिकल्टीज होगा। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक। जो चीज़ भी आप पाना चाहते हैं आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरिटी उसमें आएगा। स्पेसिफिक, आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना आपको क्लियरिटी आएगा चीज़ों में। तो स्पेसिफिक फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स है मेजरेबल। अगर आप वो चीज़ को अगर मेजर नहीं कर पा रहे होंगे तो वो चीज़ को आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक मेजर नहीं कर रहे होंगे आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ अचीव करने से पहले आपको बिलीव होना चाहिए, येस आई कैन डू दिस थिंग्स इन माई लाइफ। वो चीज़ मैं लाइफ में कर सकता हूँ, तो वो आसान होगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, चीज़ों को वो फॉलो करने में। एंड सेकेंड अटेनेबल। जो हम गोल सेट करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ को फाइंड आउट करना भी जरूरी है। जब तक आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, आपको रियलिटी में नहीं होगा, आप वो चीज़ अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसमें गोल सेट करने का कुछ भी उस वैल्यू नहीं रहेगा एंड अचीवमेंट उसमें हो नहीं पाएगा। तो अटेनेबल, और जो गोल सेट करेंगे उसको अटेंड कर पा रहे हैं। रियलिस्टिक, जो गोल होगा वो रियलिस्टिक। सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे, आप 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एंड आपका गोल है इट विल बी 1 करोड़ रुपीज़। सो वो चीज़ आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, रियलिस्टिक और नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1000 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हैं तो आप 5000 गोल सेट करेंगे, तो इट्स द रियलिस्टिक। आप बड़ा गोल सेट कर सकते हैं, बट बड़ा टाइम भी रिक्वायरमेंट है। आप 1 करोड़ गोल सेट कर सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि आप 1 करोड़ गोल सेट नहीं कर सकते, बट उसके लिए आपका टाइम पीरियड भी इतना देना चाहिए। 5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर में 1 करोड़ रुपीज़ अर्न करना चाहता हूँ, बट मैं आज 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, 3 मंथ्स के अंदर में 5000 तक रीच करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, हमको वो प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। एंड टाइम पीरियड, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी, टाइम पीरियड कितना टाइम के अंदर वो चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है गोल सेटिंग में। एंड प्लानिंग, प्रॉपरली हमको प्लान करना चाहिए। हमको प्लानिंग का मतलब है, आप उससे गोल सेट कर दिए 1 ईयर में मेरे को 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है, एवरी मंथ 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है। तो मेरा 1 मंथ में क्या करना है, 1 वीक में क्या करना है, एंड आज का टास्क मेरे लिए क्या है। प्लानिंग का मतलब है फाइंड आउट योर टास्क फॉर योर टुडे। आज का टास्क क्या है, वो चीज़ अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो एंड वो चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट विल बी नथिंग इन दिस यूनिवर्स। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो दिस इज द प्लानिंग, इट विल बी इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड चीज रहता है हमारा फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप जब तक चीज़ों में हम गोल सेटिंग कर लिया, प्लानिंग कर लिया, सब चीज़ कर लिया, अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट। रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट होता है। रिजल्ट चीज़ों से नहीं आता है, रिजल्ट एक्शन से आता है। बट हम एक्शन लेने के लिए गोल सेटिंग जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, और लेवल का रीच करना है। अगर वो सारा चीज़ करने के बाद हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इट्स द वैल्यूलेस अबाउट द थिंग्स।
और वैल्यूलेस रहेगा, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसके लिए प्लानिंग एंड आज का एक्शन फाइंड आउट करना है, आज का मेरा टास्क क्या है, कितना टाइम मेरे को देना है वो चीज़ अचीव करने के लिए। तो इतना टाइम अगर मैं वो प्रोसेस में दे रहा हूँ, वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली विल बी अचीव द थिंग्स। एंड फॉलो अप में और आसान कैसे क्रिएट करेंगे, फॉलो आसानी से कैसे करेंगे। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल्स। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है, हम सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, एंड आप कहाँ पे मोटिवेशन देख लिया, सक्सेस थिंग्स देख लिया, एंड यू विल बी डिसाइड, यू विल बी मोटिवेट टू योरसेल्फ एंड यू विल बी डिसाइड टू योरसेल्फ। आप डिसाइड कर लिया आई विल बी वेक अप फॉर 4 AM, मैं 4 बजे उठूंगा। तो 4 बजे उठने का आप डिसाइड करने के बाद एंड व्हेनेवर यू विल बी कम एट दैट मोमेंट, जो 4 बजे आ जाता है, अलार्म स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या रहता है, आँख नहीं खुलता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप, क्योंकि हम एवरीडे हमारा 6 बजे हैबिट बन गया है। अगर वेकअप भी करेंगे तो इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। चीज़ों को फॉलो अप करना, कंसिस्टेंसी रहना बहुत मच डिफिकल्टी हो जाता है। तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमको, इट बी रियलिस्टिक, ठीक है। आप 6 बजे उठ रहे हैं, गिविंग टाइम टू जैसे 5:45 वैल्यू वेकअप, मैं 5:45 को और मैं वेकअप करूँगा, तो वो आसान हो जाता है एंड माइंड पे वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा एंड यू विल बी वेकअप इजीली। वो चीज़ आप इजीली कर पाएंगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू गेट सक्सेस। वो चीज़ आसान हो जाता है। एंड सपोज यू विल बी, हमको पता है एक्सरसाइज करना अच्छा है, तो हम एक्सरसाइज लाइफ में करते नहीं है एंड यू विल बी गिविंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं सुबह उठूंगा, 5 मिनट के लिए वॉकिंग के लिए जाऊंगा, व्हेनेवर यू विल बी गो फॉर वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली यू विल बी स्पेंड टाइम फॉर द 10 मिनट्स 20 मिनट, you'll be get that type of environment, you'll be see this type of people, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट आपको इनिशियल मोमेंट में माइंड को विन करना है। माइंड को बड़ा टास्क मत दे दीजिए, माइंड को छोटा टास्क दे दीजिए, वो चीज़ आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो चीज़ आप फॉलो करने के लिए जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट, इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू गेट अचीवमेंट्स, गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। वो चीज़ अचीव करना आसान हो जाएगा। सो फॉलो आसानी से वो चीज़ फॉलो करेंगे तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द रिजल्ट। एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन क्या होगा, हम चीज़ों को कमिटमेंट कर लिया, ठीक है, हम बता दिया ये चीज़ हम मैं फॉलो करूँगा, आई विल बी वेक अप फॉर 45, वो चीज़ हमको डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। अगर छोटा छोटा कमिटमेंट करेंगे, छोटा छोटा फॉलोअप का टास्क लेंगे, अगर सपोज मैं जो आपको बता रहा था 6 o'clock आप वेकअप करते हैं 5:45, वो चीज़ आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। वो चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो कर पाएंगे, कमिटमेंट कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी रह पाएंगे वो चीज़ को। तो डिसिप्लिन, कमिट विथ योरसेल्फ, खुद के साथ कमिटमेंट करेंगे एंड वो चीज़ को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। दैट थिंग्स इज दैट इट विल बी ग्रेट थिंग्स, इट विल बी हेल्प अस टू गेट द अचीवमेंट, गेट द सक्सेस में बहुत हेल्प करता है। एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुक रीडिंग करना, सेमिनार अटेंड करना एंड इट विल बी दैट टाइप ऑफ सक्सेस सेमिनार, सक्सेस पीपल के साथ मिलना, दिस इज दैट इट विल बी हेल्प अस। अगर हम लर्निंग का मतलब है, अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यू विल बी स्पेंड योर टाइम विद द सक्सेसफुल पीपल। जो बुक लिखा है दे विल बी राइट देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑल द थिंग्स ऑन दैट बुक, और बुक में और सब कुछ लिखा है। तो अगर एक बुक रीड कर रहे हैं मतलब यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, और पर्सन का एक्सपीरियंस, नॉलेज, जितना भी चीज़ शेयर किया है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आपको मिल रहा है। तो दैट थिंग्स नॉलेज इंपॉर्टेंस वो चीज़, क्योंकि हम खुद को अपग्रेड कर पाए लाइफ में। अगर खुद एक्सपीरियंस लेके, खुद सीख के अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेस टाइम में हाउ कैन वी बी मेक टू आवरसेल्फ प्रोडक्टिव, हम खुद को कितना प्रोडक्टिव बना पाएंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड कंसिस्टेंसी, मोस्ट ऑफ चीज़ों में क्या होता है, हम कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते हैं, बिकॉज यू विल बी सेट अप आवर माइंड फॉर इंस्टेंट माइंडसेट, ठीक है। हम कंसिस्टेंसी, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं डजेंट मैटर्स, अगर आप कंसिस्टेंसी रहेंगे एंड फॉलोअप में रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अचीव द रिजल्ट इन योर लाइफ, रिजल्ट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। बट हम कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते हैं। कंसिस्टेंसी कब कैसे रह पाएंगे, जब व्हेनेवर यू विल बी गिविंग रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, आप खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कीजिए। ओके, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू विल बी गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, यस आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, सो थैंक यू टू योरसेल्फ, गिविंग टू योरसेल्फ रिवॉर्ड, ओके, एंड प्राउड टू योरसेल्फ। देखेंगे ये चीज़ आपको इंस्पायर करेगा वो चीज़ एक्शन लेने में और एक्शन लेने में और एक्शन लेने में, एंड दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। और
कंसिस्टेंसी रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ आपका हैबिट में क्रिएट हो जाएगा, तो वो चीज़ फॉलो करना आसान हो जाएगा। एंड वन थिंग्स विल बी रिमेंबर, अब कितना भी हैबिट हो जाए, राइट थिंग्स को स्टॉप करना इजी होता है, आसान हो जाता है, एंड गलत चीज़ को इट विल बी छोड़ना बहुत डिफिकल्टीज हो जाता है। ठीक है, सो इट विल बी मेक इट हैबिट। तो हैबिट के साथ आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, नहीं तो इजीली गिव अप हो जाता है। ठीक है, एंड पेशेंस, हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे और प्रोसेस में आप कभी भी रिजल्ट उसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, हम लाइफ में ऑलरेडी रीच कर चुके होते हैं, एक लेवल तक रीच कर चुके होते हैं, ऑलरेडी अचीव 80%, 70%, 80% हम ऑलरेडी एक्वायर कर चुके होते हैं, बट 10%, 20% के लिए हम गिव अप कर देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तो हर किसी से आता है, एवरीथिंग से रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, बट हमारे पास इतना पेशेंस के साथ फॉलोअप भी होना जरूरी है। तो इट्स द बैलेंस, आप कितना बैलेंस करके आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं, दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू सक्सेस इन आवर लाइफ। परसिस्टेंस, आपके पास जिद होना चाहिए, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, यस आई कैन डू इट, अनटिल आई विल नॉट अचीव इट आई विल नेवर गिव अप, कभी भी मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो आपके पास रीजन होना चाहिए, उससे आपके गोल के पीछे आपके रीजन को फाइंड आउट करना चाहिए, और रीजन ही आपका जिद क्रिएट करेगा, परसिस्टेंस क्रिएट करेगा, एंड वो चीज़ आप अचीव तब तक लगे रहेंगे। सक्सेसफुल एंड फेलियर में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है? सक्सेसफुल पीपल तब तक फॉलो करते हैं जब तक चीज़ों को अचीव करना लेते हैं। फेलियर पीपल और तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं, एंड वो चीज़ अगर अचीव नहीं हुआ तो वो गिव अप कर देते हैं। बट लिटिल बिट डिफरेंस रहता है, अगर लिटिल बिट हम खुद को चेंजेस करेंगे तो वंडरफुल चेंजेस भी हमारे लाइफ में आ सकता है। एंड अनदर वन थिंग्स इट विल बी हेल्पिंग माइंडसेट, आपको दूसरे को हेल्प करने का माइंडसेट होना जरूरी है। उसमें क्या रहेगा, अगर दूसरे को हेल्प करने का माइंडसेट रहेगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्ट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाएगा पीपल के तरफ से। सो यू विल बी सेव टू योरसेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ नेगेटिविटी से आप बहुत खुद को सेव कर पाएंगे, एंड वो चीज़ बहुत हेल्प करेगा आपको एक्शन लेने में, एंड राइट एक्शन लेने में, पॉजिटिविटी में रहने के लिए, फॉलो क्रिएटिविटी करने के लिए इट विल बी हेल्प। ऑलवेज कीप टू योरसेल्फ फॉर हेल्पिंग माइंडसेट। जब किसी को भी देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, कुछ भी थिंग्स, हेल्प टू अदर्स, ऑलवेज हाउ विल बी हेल्प टू अदर्स, दूसरे के कैसे हेल्प करेंगे, उसमें क्या, दूसरों को आप कितना भी हेल्प कर रहे हैं एंड दूसरों को कितना बेनिफिट मिलेगा डजंट मैटर, बट यू विल बी गेट मेक टू योरसेल्फ बेटर, आप खुद को बेटर क्रिएट कर लेंगे। दिस प्रोसेस में वो चीज़ हमको फॉलो करना है। एंड लास्टली आई एम टेलिंग यू द हैप्पीनेस बहुत रोल प्ले करता है लाइफ में। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए ही तो कर रहे हैं। हम अगर वो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, खुशी में रहूँगा लाइफ में, विल बी स्पेंड माई टाइम विद द हैप्पीनेस। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इट विल बी हैप्पीनेस। उसके लिए कहा जाता है फॉलो व्हाट एवर यू पैशन इन योर लाइफ, जो चीज़ें जिसमें आप पैशनेट है वो चीज़ फॉलो कीजिए, नहीं तो जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं उसमें पैशनेट हो जाइए। पैशनेट का मतलब आप खुश होके काम करना। ठीक है, एंगर एंजाइटी में काम करेंगे तो आपका 100% कभी भी नहीं दे पाएंगे। जब तक 100% नहीं देंगे आप 100% रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, और प्रोसेस से कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आएगा। अगर चीज़ों को हम हैप्पीनेस के साथ फॉलो करेंगे तो हमारा 100% डेफिनेटली आ जाएगा। और प्रोसेस में उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, चीज़ों को एक्वायर करना, उसी को बेस्ट क्रिएट करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड अब भी आप देखेंगे, जब खुश रहते हैं लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छा चीज़ आपके साथ होता है। जब आप एंगर रहते हैं एवरीथिंग इट विल बी हैपनिंग रॉन्ग विथ यू, सब कुछ गलत होता है। क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, और डिसीजंस आपका डायरेक्शन क्रिएट करता है, और डायरेक्शन आपका डेस्टिनेशन में रीच करा पाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप कितना खुश रहते हैं आप लाइफ में, कितना हैप्पी रहते हैं प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में, दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू to get a great success in your life. So stay happy each and every moment, follow the simple things in your life and get a great success in your life. आसान होता है, सक्सेस पाना भी आसान होता है, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्वायर दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। वो चीज़ को हम बड़ा बना देते हैं, इट विल बी वी आर नॉट विन आवर प्रेजेंट मोमेंट अबाउट इन आवर लाइफ। प्रेजेंट मोमेंट को विन कर दीजिए, लाइफ अपने आप विन हो जाएगा। सो make to yourself, create to yourself, build it to yourself and get a great success in your life. So thank you to everyone for joining with us. Thank you again.